हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। और आज हम पढ़ेंगे 1 मई 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल जैज डे कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 30 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को इंटरनेशनल जैज डे मनाया जाता है। विश्व में सभी कोनों कोनों से लोगों को एकजुट करने में जैज के महत्व और इसकी कूटनीति भूमिका को उजागर करने के लिए प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को इंटरनेशनल जैज डे मनाया जाता है। और 2021 में इंटरनेशनल जैज डे की 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। यह दिन जैज पियानो वादक और यूनेस्को सद्भावना राजदूत हर्बी हैनकॉक के विचार पर बनाया गया था। और नवंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 30 अप्रैल को इंटरनेशनल जैज डे के रूप में घोषित किया। और यह दिन जैज की कला और उसके प्रभाव के बारे में जश्न मनाने के लिए दुनिया भर में समुदायों और स्कूल कलाकारों, इतिहासकारों, शिक्षाविदों और जैज उत्साही को एक साथ लाने के लिए नामित किया गया था। अब बात कर लेते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को का गठन किया गया था 4 नवंबर 1946 को और इसके प्रेजेंट टाइम पर महानिदेशक है आंद्रे अजोले। कौन है? आंद्रे अजोले। और इसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जिसे विश्व की जन्नत भी कहा जाता है, पेरिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृति कनरत। कृति कनरत यह अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। यही है कृति कनरत जिन्होंने यह अवार्ड पाया है। बेंगलुरु में स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर कृति के कनरत को 2021 के वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए पहली भारतीय एवं एशियाई महिला के रूप में चुना गया है। और यह पुरस्कार वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा दिया गया, जो नवप्रवर्तकों, अधिवक्ताओं और साझेदारों को यथास्थिति बाधित करने और वैश्विक स्थिरता और संरक्षण समाधान पहचान करने के लिए दिया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा शुल्क के मामले में भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन के साथ में सीमा शुल्क के मामले में समझौता किया भारत ने। अब बात कर लेते हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और यहाँ पर मुद्रा चलती है पाउंड स्टर्लिंग। क्या है यहाँ की मुद्रा? पाउंड स्टर्लिंग। और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने IITM में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया है? तो यह प्रेजेंट टाइम की हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने यह उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यही है वह घर 3D प्रिंटेड जिसका उद्घाटन किया है प्रेजेंट टाइम की हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया। और इस 3D प्रिंटेड घर की अवधारणा की कल्पना पूर्व IIT मद्रास के पूर्व छात्रों ने की। और एकल मंजिला घर कंक्रीट 3D प्रिंटिंग तकनीकी का उपयोग करके लगभग 600 वर्ग फुट के क्षेत्र में केवल 5 दिनों में बनाया गया है यहाँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है? यह शुरुआत की है हरियाणा में। तो अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ अन्य 2 राज्यों की भी राजधानी यानी कि हरियाणा और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। और खुद एक चंडीगढ़
केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी भी है चंडीगढ़। और इस राज्य का गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 को। यहाँ पर राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी, जो बीजेपी पार्टी से हैं। और विधानसभा में यहाँ पर 90 सीटें हैं, कितनी? 90। अब बात कर लेते हैं हम हरियाणा राज्य की सीमा की। तो इसकी सीमा लगती है पंजाब से, राजस्थान से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से और चंडीगढ़ से और हिमाचल प्रदेश से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ICICI बैंक ने यह मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है, डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म। ICICI बैंक ने विशेष रूप से खुदरा व्यापारियों के लिए एक डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच शुरू करने की घोषणा की है। मर्चेंट स्टैक नामक यह सेवा देश में 2 करोड़ से अधिक खुदरा व्यापारियों को लक्षित करती हुई की है, जिसमें ग्रोसर्स, सुपरमार्केट, बड़े रिटेलर, स्टोर चेन, ऑनलाइन व्यवसाय और बड़ी ई-कॉमर्स फर्मों को शामिल किया जाता है इसमें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वित्त सचिव नामित किया है? तो अभी टीवी सोमनाथन को अभी वित्त सचिव नियुक्त किया है। सॉरी, नियुक्त नहीं, नामित किया, यही है टीवी सोमनाथन, जिनको अभी वित्त सचिव नामित किया गया। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने नए वित्त सचिव के रूप में टीवी सोमनाथन की नियुक्ति को मंजूरी दी है और वह अजय भूषण पांडे का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? अजय भूषण पांडे जी का स्थान लेंगे, जो फरवरी 2021 में सेवानिवृत्त हुए थे। तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी सोमनाथन वर्तमान में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कनाडा ने किस देश को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर दान देने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत को यह अमेरिकी डॉलर 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर दान दिया है। किसने? कनाडा ने। तो कनाडा की राजधानी है ओटावा और यहाँ पर राष्ट्रपति है जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। और यहाँ पर मुद्रा चलती है कनाडियन डॉलर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और यह भारत में भी ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और मेडिकल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए या इनकी सुविधाओं को कंप्लीट करने के लिए यह भारत में दान दिया गया है कनाडा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमला कपूर किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनी है? यहाँ सॉरी, ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर है। विमला कपूर को छत्तीसगढ़ राज्य की न्यायाधीश नियुक्ति की। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर, जिसका नाम बदल कर दिया गया अटल नगर। और यहाँ की राजभाषा हिंदी और छत्तीसगढ़ी। और इस राज्य का गठन किया गया था 1 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करके। और सॉरी, उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश से अलग करके नया राज्य बनाया था यह छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश से अलग करके तो उत्तराखंड बनाया था सन 2000 में। और 2000 में ही छत्तीसगढ़ भी एक नया राज्य बनाया गया। और यहाँ की राज्यपाल है अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। और यहाँ पर विधानसभा में 90 सीटें हैं। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा की। तो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा लगती है मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, उड़ीसा से और झारखंड से। और एक राज्य और है जिससे सीमा लगती है, किससे? उत्तर प्रदेश से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है छत्तीसगढ़, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनोज दास का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक लेखक थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, मनोज दास जी। यही है प्रसिद्ध उड़िया और अंग्रेजी के लेखक मनोज दास, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद, लोकप्रिय स्तंभकार और विपुल लेखक मनोज दास, जो उड़िया और अंग्रेजी में लिखते थे, उनका निधन हो गया है। दास की पहली पुस्तक उड़िया में स्तवधीरा अर्तनदा नामक कविता की थी, जो तब प्रकाशित हुई थी जब वह हाई स्कूल में थे। और साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 2001 में पद्मश्री और 2020 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ए। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।